नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्रिप्टो क्रश में आपका फिर से स्वागत है। और आज फिर एक नए वीडियो के साथ में मैं आपके सामने हूँ। राइट दोस्तों, पूरा वीडियो देखना जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पूरी कैलकुलेशन समझ आ जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है और ये क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप इसमें देख पा रहे हो 76% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, खाली वॉच किया है। तो आप सब्सक्राइब करोगे और हमारा वीडियो आएगा वैसे ही सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे व्हीलहब नेटवर्क की जो पुरानी वेबसाइट है ये मैंने खोली है और इस पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इन्होंने ये 2 IDO निकाले थे, इनिशियल टोकन ऑफरिंग। राइट, अब ये ICO में जो अमाउंट दिख रहा है यहाँ पे, इन्होंने 50% सप्लाई मार्केट में डाली और फिर 30% सेकंड IDO में डाली और इसका जो रेट डिसाइड किया वो $0.0125। राइट, अगर इसके जो नीचे ये जो टोकन है फर्स्ट फेज के आप कैलकुलेट करना, ये जो टोकन है आप अगर इनको 0.0125 से कैलकुलेट करोगे तो 2592000000 इंटू 0.0125। तो पहले ITO में कंपनी ने कलेक्ट किए आप लोगों से $3,24,00,000। राइट, और सेकंड ITO जो इन्होंने निकाला वो निकाला 0.03 सेंट में और 0.03 सेंट में इन्होंने टोटल सप्लाई निकाली 1,555,200 और 000। ठीक है, इंटू आप ये कैलकुलेट कर सकते हो आपके कैलकुलेटर में, इंटू 0.03 सेंट, तो ये लगभग बनता है $4,66,56,000। राइट, तो इतना फ्रेश लिक्विडिटी व्हीलहब टोकन के जरिए कंपनी तक पहुंच चुकी है। राइट, अभी हो क्या रहा है, ये आप लोगों ने तो बाई किया पर आपने जब इसको फ्रीज किया 500 दिन के लिए तो आपको 1% पर डे आ रहा है। राइट, तो अब जो आपका 1% आ रहा है, जैसा कि कल एक उनका जो मीटिंग था उन्होंने क्लियर किया कि कंपनी ने माल बेचा है वो वापस से आपसे बायबैक नहीं करेगी, आपको नई कम्युनिटी आएगी उसको ही देना है। राइट, आप जो 1% जनरेट कर रहे हो पर डे, वो 1% आपको उसके लिए कस्टमर रेडी रखना है या आपको कस्टमर खोजना है। राइट, और वो 1% अमाउंट कितना होता है वो मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटी है। राइट दोस्तों, ये कैलकुलेशन थोड़ा प्रैक्टिकली समझना और हो सके तो आप भी कैलकुलेट करके देखना कि क्या है, कैसा है, कि मैं जो बता रहा हूँ वो कितना हद तक सही है। राइट, तो सबसे पहले जो मैंने इनका स्क्रीनशॉट लिया आज 12 बजे, उसमें जो टोटल व्हीलहब टोकन फ्रीज हैं वो अमाउंट है 71,82,22305। राइट, इतना अमाउंट अभी तक ये फ्रीज है जो कि आप इसके अंदर देख पा रहे हो, ये स्क्रीनशॉट के अंदर। राइट, अभी इसमें जो इनकी कम्युनिटी दिखा रहा है वो दिखा रहा है 13127,518, मतलब इतने अकाउंट हैं। ओके, और इन्होंने क्या किया है, एवरी अकाउंट पे 100 टोकन फ्री दिए हैं। राइट, तो अगर हम फ्री अमाउंट जोड़ें तो ये इससे अगर हम इसको गुणा करते हैं तो 13127518 इंटू 100, तो टोटल होता है 13127518 और 2 जीरो और लग जाएगी। तो इतने टोकन तो इन्होंने कंपनी ने फ्री में बांटे। राइट दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि 7182222305 में से जो इन्होंने फ्री में बांटे हैं 1,31,27,518 लोगों को बांटे हैं 100 टोकन, तो टोटल इनका जो अमाउंट बचता है वो है 58,694,70505। मतलब इतने टोकन हैं मार्केट से जो बाय किए गए हैं, या ये समझ लो कि इतने टोकन हैं जो पैसे दे के बाय करके स्टेक किए गए हुए हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और निकालते हैं कि अगर 586,9470,505 टोकन को अगर 10,000 टोकन पर पर्सन अगर करते हैं तो लगभग 5,86,947 लोगों ने अगर 10,000 टोकन स्टेक किए हैं तो जाके इतने टोकन स्टेक होते हैं। राइट, तो इनकी जो रियल कम्युनिटी निकल के आती है वो कितनी है, 5,86,947 पर्सन। राइट,
उसमें भी मैंने 10,000 काउंट किए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 20,000 हैं, 50,000 हैं, 1 लाख वाले भी हैं और 1 करोड़ वाले भी हैं, राइट। तो वो आप आपके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। बट यहाँ पे एक्चुअल जो कम्युनिटी इनकी निकल के आई है 10,000 के अकॉर्डिंग, वो है 5,86,947 लोगों की। और इसमें से अगर 1 लाख वाले लीडर्स भी निकालें तो भी इसमें से जो क्वांटिटी है टोटल कम्युनिटी में से भी और भी लोग कम हो सकते हैं। दोस्तों अब पॉइंट पे आते हैं कि 7182305 जो टोटल कॉइन है इनका फ्रीज, इसका 1% पर डे मिंटिंग आता है। तो वो अमाउंट कितना बनेगा? वो बनेगा लगभग 7,18,22,223 BLB, राइट। तो 7,18,22,223 कॉइन पर डे आते हैं ये, राइट। दोस्तों ये सेलिंग में आएंगे तो इनके लिए सीधी सी बात है कि नए कस्टमर आएंगे तो ही इनका सेल होगा। तो ये 7,18,22,223 कॉइन अगर हम 10,000 से भी काउंट करते हैं तो लगभग 7,182 लोग पर डे ज्वाइनिंग होना चाहिए, पर डे न्यू ज्वाइनिंग होना चाहिए, जो कि मैंने काउंट किया है 10,000 से। 10,000 टोकन, क्योंकि मिनिमम अगर 10,000 टोकन वाले 7,182 लोग आते हैं तो पर डे खपत होती है इसकी, राइट। और दोस्तों 7,18,22,223 भाग्या, अगर इनका थाईलैंड का जो प्रमोशन चल रहा है और वो प्रमोशन के हिसाब से काउंट करें तो इसको भाग्या 25,000 करें तो लगभग फिर भी इनको 2,872 लोग इनको पर डे चाहिए। मतलब अगर 2,872 लोग क्वालिफाई करते हैं थाईलैंड तो फिर इनका इतना कॉइन पर डे का जो आ रहा है मिंटिंग, वो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा, वो कॉइन वापस से फ्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं 10,000 के हिसाब से बात करूं तो 7,182 लोग पर डे चाहिए जो कहीं ना कहीं स्टेकिंग करें। और अगर मैं थाईलैंड प्रमोशन के हिसाब से बात करूं तो 25,000 का जो इनका प्रमोशन चालू हो रहा है या होगा अभी, उसके हिसाब से अगर देखें तो 2,872 लोग पर डे क्वालिफाई होना चाहिए। तो जो इनका 1% आ रहा है वो रीस्टेक होता रहेगा। अब दोस्तों होता क्या है कि इनकी ब्लॉकचेन हो या इनका एक्सचेंज हो या इनका एप्लीकेशन हो, हर 7 दिन में 2-4 दिन तो मेंटेनेंस में ही रहता है। अब उसके हिसाब से अगर देखें तो पिछले 12 दिन से, यानी ये स्क्रीनशॉट पे आप देख पा रहे हो, 26 तारीख से 26 मई से आज अभी तक एप्लीकेशन चालू नहीं हुआ है। और अगर मैं इस कैलकुलेशन से बात करूं 7,18,22,223 इंटू अगर 12 दिन का भी हम पकड़ते हैं तो ये लगभग अमाउंट बनता है 86,18,66,676 कॉइन, राइट। अब दोस्तों 12 दिन का रिवॉर्ड एक साथ आएगा और अगर हम इसको थाईलैंड के प्रोमो से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग इनको टोटल लोग चाहिए 34,474 लोग इनको चाहिए, 34,474 पर्सन इनको चाहिए जो थाईलैंड क्वालिफाई करें, राइट। ये सब आंकड़े जब प्रैक्टिकल आप करते हो ना तो चीज़ें क्लियर होती हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, राइट। पर डे का इतना आता है, पिछले 12 दिन से दिया नहीं है, 12 दिन का टोटल ये अमाउंट बनेगा। और ये अमाउंट को अगर हम 25,000 थाईलैंड ट्रिप के हिसाब से देखें तो टोटल 34,474 लोग इनको चाहिए जो थाईलैंड क्वालिफाई करें। और अगर थाईलैंड क्वालिफाई नहीं करते हैं उसके अलावा तो इसको ये अमाउंट को आप, और अगर इसको हम 10,000 से काउंट करें तो 86,186 लोग टोटल चाहिए यहाँ पे इनको। अब दोस्तों ये जो 86 करोड़ कॉइन आएंगे मार्केट में 12 दिन का रिवॉर्ड और उसके अलावा जो पर डे आ रहा है वो सब का टोटल अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 7,182,223,05 प्लस जो 86 करोड़ और आ जाएंगे मार्केट में वो कितना होता है 86,18,66,676। अगर इसको हम प्लस करते हैं तो ये लगभग टोटल कॉइन हो जाते हैं 80,440,88,981। अगर ये 86 लाख मार्केट में आ जाते हैं और ये वापस से पूरे फ्रीज हो जाते हैं किसी भी प्रमो के कारण तो ये टोटल फ्रीज हो जाएंगे इतने। उसके बाद इनके पास चैलेंज रहेगा 1% इस अमाउंट का पर डे खपत करना, राइट। तो ये वापस से प्रमोशन पता नहीं क्या क्या लाते रहेंगे। और जहाँ तक मैं अगर इनके प्रमोशन की बात करूँ तो ये ऑलरेडी पहले 3 लाख के ऊपर थाईलैंड प्रमोशन ला चुके हैं जो फेल हो गया इनका।
उसके बाद ये 100 अकाउंट विथ 3 इनका जो USDB है उसके साथ, ये भी इनका फेल हो गया, राइट। और तीसरा प्रोमो इनका आया डेक्सा टोकन, जो डेक्स एक्सचेंज है इनका, उसका टोकन है ये। उसके ऊपर कि अगर कोई 10,000 करेगा तो उसको फ्री में डेक्सा टोकन मिलेगा, राइट। तो ये भी प्रमोशन इनका ये रनिंग है या बंद हो गया वो मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। उसके अलावा भी, उसके बावजूद भी इनकी सप्लाई जो है वो मेंटेन नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रही है। इसका आप 1% निकाल लेना, आपको आइडिया आ जाएगा इसका 1%, राइट। और दोस्तों एक बात और है कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि संजय दत्त ने एक्सचेंज ऑन का लॉन्चिंग किया, राइट। लॉन्चिंग होने के 2 दिन बाद वापस से बंद करना पड़ा, क्योंकि कुछ वापस से खामी आ गई, राइट। तो इनको ये नहीं पता कि कब लॉन्च करना है, कैसे लॉन्च करना है, कंप्लीट काम करने के बाद लॉन्च करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आज लॉन्च कर दिया कल वापस से काम हो रहा है। अरे भाई, आप मजाक बना के रखा है क्या चीज़ों का। 12 दिन से इनके लीडर वेट कर रहे हैं कि एक्सचेंज आ जाएगा, उसके बाद हमें स्वैपिंग ऑप्शन मिल जाएगा, लाइक बीलब से डॉलर मिल जाएंगे, बीलब से BFIC मिल जाएगा, USDB से USDT मिल जाएंगे। ऐसा सब इनके ऑडियो में भी 1-2 बार बोला गया है और इनके लीडर यही प्रमोट कर रहे थे मार्केट में। लेकिन कल इनका जो मीटिंग था रात को, उसमें इनके जो सीनियर हैं उन्होंने बहुत क्लियर तरीके से ये चीज़ बोल दी कि भाई USDT का पेयर नहीं आएगा, वो एक्सचेंज पे आएगा आने वाले टाइम में, तब आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वो एक ऑप्शन दे रहे हैं एप्लीकेशन में जिसमें आप इंटरनल स्वैप कर सकते हो, लाइक आपको बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है किसी थर्ड पार्टी से, आप इंटरनल स्वैप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं कोई भी पेयर अभी फ़िलहाल ये इसके ऊपर नहीं देने वाले, राइट। और दोस्तों इनके लीडर्स को मेरा एक सजेशन है, अगर ये लोग हमारा वीडियो देखते हैं तो एक सजेशन है उनके लिए कि प्रमोशन से खाली काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ इनको मजबूत करना पड़ेगा। खाली आप अमिताभ बच्चन को ले आएँ, संजय दत्त को ले आएँ, नूरा फतेही के डांस करवा लें, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको कुछ ना कुछ इसका परमानेंट सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और आपके प्रमोशन के चक्कर में कॉइन ज़्यादा स्टेक होंगे तो और क्वांटिटी आने वाली है, तो आप उसके लिए कुछ करो। दोस्तों 12 दिन से बंद होने की वजह से टोकन इनके बहुत सस्ते में मिल रहे हैं मार्केट में। और इनके जो लीडर्स हैं या कमेंट में लोग बोलते हैं कि अभी आपको पता नहीं है, एक्सचेंज आ जाएगा, सब मिल जाएगा, उसके बाद हम सब माल बेच सकेंगे। तो इनके कल के एक वेबिनार में क्लियर हो गया है कि वो इंटरनल स्वैपिंग का ऑप्शन देंगे, ना कि कंपनी बायबैक करेगी। और कोई भी कंपनी बायबैक नहीं करती है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो आपको इंटरनल ही सेल करना है, वो चीज़ ध्यान में रख के ही आपको स्टेकिंग करना है, राइट। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने 3 चीज़ें कवर की। पहले तो इनकी जो कम्युनिटी है वो रियल कम्युनिटी कितनी है वो मैंने आपको बताने का कोशिश किया। दूसरा, इनका जो टोटल स्टेक अमाउंट है बीलब टोकन का, उसका 1% जो मार्केट में आ रहा है उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से वापस मार्केट में सप्लाई बनी रहे। खाली थाईलैंड प्रमोशन से काम नहीं चल रहा है, इनको और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि कल इनकी तरफ से बहुत क्लियर शब्दों में बोल दिया गया है कि आपको आपके बीलब आपको ही बेचने हैं मार्केट में नए लोगों को, और कम्युनिटी कॉइन होने की वजह से आपको ही वो चीज़ों को मैनेज करना है। हम आपको स्वैपिंग का ऑप्शन देंगे, ना कि हम आपसे कॉइन बैक लेंगे। वो बहुत क्लियरली कल बोल दिया गया है, राइट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि और ज़्यादा क्या ऐड कर सकते हैं हम इन चीज़ों में। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।